विज्ञान की इस दुनिया में हर दिन कोई ना कोई नई डिस्कवरी होती रहती है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमें लगता है कि हमने दुनिया के सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया है, पर असल में इस दुनिया में मिस्ट्री भरी पड़ी है। तो चलिए जानते हैं पृथ्वी के 5 अनसुलझे रहस्य। हेलो दोस्तों, फैक्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। नंबर 5, द अंडरग्राउंड मिस्ट्री। इस धरती के सतह के अंदर क्या है कोई नहीं जानता। हम लोगों को सरफेस और थोड़ी सी गहराई में क्या है बस यही पता है। ये तो सब लोग जानते हैं कि सतह के अंदर पेट्रोल, कोयला और बाकी मिनरल्स पाए जाते हैं, पर ये सब बहुत कम गहराई पर पाए जाते हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं जो इसके भी अंदर पाए जाते हैं। साइंटिस्ट ने भी सोचा कि इसके नीचे क्या क्या हो सकता है। इसके लिए उन्होंने एक गड्ढे को बनाया जो करीब 12 किलोमीटर की थी। पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा है। आज तक इंसान 12 किलोमीटर गड्ढे से ज़्यादा नहीं खोद सका। इस गड्ढे का नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल और ये रूस में मौजूद है और इस गड्ढे को बनाने में करीब 26 साल लग गए थे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस गड्ढे को और क्यों नहीं खोदा गया, बस 12 किलोमीटर ही खोद के क्यों बैन कर दिया गया। दरअसल जब ये गड्ढा 12 किलोमीटर तक पहुंचा तब इसकी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गई थी। जैसा कि हम जानते हैं, आप धरती के जितना ही अंदर जाओगे उतना टेम्परेचर बढ़ता रहता है, क्योंकि आप धरती के कोर के सामने जाते रहते हो। 12 किलोमीटर की स्टेज में टेम्परेचर इतनी बढ़ गई थी कि इस गड्ढे को आगे कोड़ना इम्पॉसिबल था। अगर इसके आगे वो कोड़ते तो कोड़ने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो भी पिघल जाती। ये काफ़ी खतरनाक हो सकता था, इसलिए इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। साइंटिस्ट बस अनुमान ही लगा सकते हैं, पर असल में इसके अंदर क्या है कोई नहीं जानता। इस गड्ढे को द डीपेस्ट आर्टिफिशियल पॉइंट ऑन अर्थ कहा जाता है। मतलब इसके नीचे क्या है किसी को नहीं पता। इसको केवल हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम लोग अपने थिंकिंग और एनालिसिस से बस थ्योरी को निकाल सकते हैं, पर एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि इसके नीचे क्या है। टिपिकली एक्सेप्टेड थ्योरीज की बात करें, हम लोग बस अज्यूम कर लिए हैं कि धरती की इतनी लेयर्स है, जैसे इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल क्रस्ट। पर हमेशा नई डिस्कवरी होती रहती है और हर बार हमें कुछ नया सुनने को मिलता है। 2014 में डिस्कवरी हुई थी, उसके हिसाब से अगर हम धरती के और भी अंदर जाए तो हमें एक पूरा का पूरा समुद्र मिलेगा, जिसमें सतह के ऊपर मौजूद समुद्र से भी ज़्यादा पानी है। कुछ लोगों को इस बात पे यकीन नहीं होगा, पर ये कंफर्म्ड रिजल्ट है और आप इसके बारे में नेचर के इंटरनेशनल वीकली में पढ़ सकते हैं। तो अगर इस जगह पे पानी मौजूद है तो जीवन भी मौजूद होगा, क्योंकि वाटर इज़ लाइफ। जहाँ जल है वहाँ जीवन है, तो इसका मतलब वहाँ कई प्रकार के क्रिएचर्स भी मौजूद होंगे जिनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते। किसी को नहीं पता कि सतह के नीचे आखिर है क्या। नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ द मून। हम चांद को बचपन से जानते हैं और इसके बारे में कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, पर आपको पता है आखिर चांद बना कैसे? आप में से कुछ लोगों ने कई थ्योरीज के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, पर आपको ये समझना होगा कि वो बस थ्योरीज है और थ्योरीज तब निकाली जाती है जब किसी चीज़ का एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर नहीं पता हो। चांद के फॉर्मेशन का सवाल भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है। हमारे पास इस प्रश्न का थ्योरी मौजूद है। चार्ल्स डार्विन के बेटे जॉर्ज डार्विन ने भी एक थ्योरी निकाला था और उन्होंने ये कहा था कि जब धरती नई थी तब कोई चांद नहीं हुआ करता था। उस समय धरती के घूमने का रफ्तार बहुत तेज़ था। धीरे धीरे ये इतना तेज हो गया कि धरती का कुछ हिस्सा स्पेस में चला गया और ग्रेविटी के चलते 2 टुकड़े आपस में जुड़ के एक गोलाकार ऑब्जेक्ट बन गया, जिसे हम चांद कहते हैं। और जब वो पार्ट धरती से अलग हुई तो धरती की स्पीड नॉर्मल हो गई। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि चांद कहीं और फॉर्म हुआ था और किसी समय ये धरती के करीब से गुजर रहा था, पर धरती की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी कि धरती ने इसे अपनी तरफ खींच लिया और आज तक चांद धरती का चक्कर काट रहा है। सबसे पॉपुलर थ्योरी जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस ये कहती है कि कुछ लाख साल पहले कोई बड़ी ऑब्जेक्ट धरती से टकराई थी और इसी के चलते जो हिस्से बिखर गए थे वो आपस में मिल के मून बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये थ्योरी तो आपस में मिलती ही नहीं। आपको समझना होगा कि साइंस ऐसी ही है, अनएक्सप्लेन्ड चीज़ों में केवल थ्योरी ही होती है। और चांद कैसे बना ये आज तक एक अनसुलझा रहस्य है। सिर्फ थ्योरीज को मान के हम अपने आप को मना सकते हैं कि चांद कैसे बना था, पर एग्जैक्ट उत्तर क्या है कोई नहीं जानता। नंबर 3, अनएक्सप्लोर्ड गैप्स।
ये एक बहुत ही फेमस फैक्ट है कि दुनिया का 95% समुद्र आज तक अनएक्सप्लोर्ड है। बिल्कुल समुद्र की तरह ही दुनिया में लाखों गुफाएं हैं जिनमें आज तक किसी मनुष्य ने कदम नहीं रखा और ना ही एक्सप्लोर किया गया। और जो गुफाएं पाई भी गई उसमें से ज़्यादातर किसके लिए बनाए गए थे ये कोई भी नहीं जानता। नेशनल ज्योग्राफिक ने एक रिसर्च के आधार पे ये अनुमान लगाया था कि बिल्कुल समुद्र की ही तरह इस दुनिया में जितने गुफाएं हैं उसमें से 90% को हम लोगों ने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया। अमेरिका इस दुनिया का सबसे एक्सप्लोर जगह है, पर अमेरिका जैसे अच्छे से एक्सप्लोर किए गए जगह पे भी आज तक सिर्फ 50% गुफाओं को ही एक्सप्लोर किया गया है। इससे तो आप समझ ही सकते हैं कि दुनिया में कितने रहस्यमयी गुफाएं हैं और इसमें कैसे कैसे क्रिएचर्स होंगे, किसी को नहीं पता। नंबर 2, अनडिस्कवर्ड सिविलाइजेशंस। जब भी हम पुराने सभ्यताओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में इजिप्शियंस का ख्याल जरूर आता है और इनकी एग्जिस्टेंस को सच में माना गया है और इसलिए इसके बारे में हम नॉर्मली स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। पर रिसर्च और इतिहासकारों के हिसाब से आज भी इस दुनिया में हजारों या फिर लाखों ऐसी सभ्यताएं हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। कुछ तो आज भी जिंदा है। इसका मतलब जो पहले ही खोई हुई सभ्यता है जैसे एटलांटिक्स और लायन सिटी, ये सब सच में मौजूद थी। बहुत लोगों को लगता है कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, पर अगर हम रिसर्च की माने तो ऐसे एक दो नहीं हजारों सभ्यताएं थी और है इस दुनिया में जिन्हें हमने अभी तक खोजा ही नहीं। हो सकता है कि धरती के नीचे अंडरग्राउंड में ही कोई ऐसी सभ्यता मौजूद हो। हमारे इस रहस्यमयी दुनिया में कुछ भी संभव है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। नंबर 1, ग्रेविटी। आपको ये बहुत साधारण लग रहा होगा। आप लोग ये सोचते होंगे गुरुत्वाकर्षण बल कोई रहस्य नहीं है, इसे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं और यही वो फोर्स है जिसके वजह से कोई भी हवा में फेंकी हुई चीज वापस से जमीन पे आके गिर जाती है और यही वो फोर्स है जिसके चलते धरती सूरज के चक्कर लगा रही है। पर असल मुद्दा ये है कि आखिर ग्रेविटी है क्या, मतलब फंडामेंटल लेवल में क्या है और ये आखिर काम कैसे करती है। इन प्रश्न को अगर आप गहराई से देखोगे तभी इनमें आपको पॉइंट नजर आएगा, नहीं तो ऐसा लगेगा इसमें कोई सेंस नहीं बनता। इस दुनिया में कई रिसर्चर्स ये मानते हैं ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जस्ट इंसानों ने बनाया है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब ग्रेविटी इतना कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग क्यों है? इस दुनिया में 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर है: इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी इस पूरे ब्रह्मांड को होल्ड करती है, पर क्या आपको पता है कि ये इन चारों फोर्सेस में से सबसे वीकेस्ट फोर्स है। इन चारों में से जो सबसे कमजोर फोर्स है उससे भी अरबों गुना ज़्यादा छोटी है ये फोर्स। इसी के चलते ग्रेविटी को एक मिस्टीरियस फोर्स माना जाता है। रिसर्चर्स ये भी नहीं जानते कि ग्रेविटी आखिर किस चीज की बनी है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इस सवाल का कोई सेंस ही नहीं बनता, पर अगर आप इस सवाल को गहराइयों से देखेंगे तब आपको समझ आएगा।